जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। अलर्ट सबसे पहली बड़ी खबर है। 27 से 29 दिसंबर के बीच छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा कड़ाके की ठंड पड़नी अभी बाकी है। मौसम विभाग की चेतावनी आम पब्लिक के लिए सामने आ रही है। दरअसल बात करें, छत्तीसगढ़ में शीतलहर के लिए जिम्मेदार उत्तरी हवाओं का आना अब बंद हो गया है और अब ऐसे में दक्षिण से नमी वाली हवा आ रही है। यह हवा उत्तरी हवाओं की तुलना में गर्म होती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ का मौसम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हुआ है। यह वृद्धि दिन और रात दोनों के तापमान में दर्ज की गई है, तो वहीं कई केंद्रों पर तापमान सामान्य से अधिक बताया जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 7.5 डिग्री के आसपास जो तापमान है बना हुआ है, यह बलरामपुर में लगे स्वचालित वर्षा मापी में दर्ज हुआ है। इसके अलावा अभी भी मैदानी इलाकों में दुर्ग सबसे ठंडा बताया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में दुर्ग अब भी सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अलर्ट मोड पर यह है कि 27 से 29 दिसंबर के मध्य में छत्तीसगढ़ में जो बारिश की संभावनाएं हैं वो यहाँ पर बन रही है और छिटपुट वर्षा होने की आशंका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है। और अब खबर कर लेते हैं। रायगढ़ के नवोदय स्कूल में 16 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एक साथ सभी 8वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स हैं। RT-PCR के लिए सभी 100 छात्रों के सैंपल्स भेजे गए हैं। इसके अलावा एक अभिभावक संक्रमित मिली थी। 3 छात्राओं में इसके पहले लक्षण दिखाई दिए थे। 10 बच्चे संपर्क में आकर यहां पर संक्रमित हुए, जबकि 100 से ज्यादा सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की बात करें तो तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच अब स्कूल भी इसकी चपेट में आ गए हैं। भूपदेवपुर स्थित नवोदय स्कूल के 16 बच्चे एक साथ संक्रमित पाए गए हैं। यह सभी बच्चे 8वीं और 10वीं क्लास के हैं। बच्चों को गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है, तो वहीं जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कैंप भी लगाया है। 100 से ज्यादा सैंपल्स RT-PCR के लिए रिपोर्ट के लिए भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट रात तक आने की संभावना थी। ऐसे में जब तक यह वीडियो बन रहा है तब तक रिपोर्ट भी आ गई होगी। प्रशासन ने स्कूल को कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिया है। इसके अलावा 3 छात्राओं में यहाँ पर सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण दिखाई दिए थे। इनके एंटीजन टेस्ट किए गए तो रिपोर्ट यहां पर पॉजिटिव आ गई। इसके बाद से सतर्कता बरतते हुए जो भी संपर्क में आए बच्चे हैं इनकी जांच की गई तो 10 और संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में एंटीजन टेस्ट में 3 और बच्चे संक्रमित मिले हैं। स्कूल परिसर में बने हॉस्टल में 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स, टीचर और अन्य स्टाफ रहते हैं। ऐसे में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजा गया है और सभी की जाँच की जा रही है। 7,000 लोगों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए। पूरे जिले में बकाया पहुंचा 242 करोड़। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बिल लेने के लिए बिजली विभाग के पसीने छूट रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले की बात करें तो बिजली विभाग पर उपभोक्ताओं का बकाया अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है, जिसकी रिकवरी में विभाग के पसीने छूट रहे हैं। अब विभाग ने सख्ती बरतनी भी शुरू कर दी है और लगातार लाइन काटे जा रहे हैं। विभाग को सबसे ज्यादा परेशान सरकारी विभाग से बिल कनेक्शन में हो रही है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले के सरकारी और निजी उपभोक्ताओं के बिजली बिल का बकाया 242 करोड़ 92 लाख के आसपास पहुंच गया है, जिससे सरकारी विभागों के 83 करोड़ बकाया हैं। इसके अलावा बात करें उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं का तो इनका 159 करोड़ 80 लाख रुपए बकाया है, जिनसे बिल वसूलने के लिए विभागीय अधिकारी कर्मचारी दिन रात पसीना बहा रहे हैं, मगर फिर भी टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है और इस वजह से अब लाइट काटने का काम किया जा रहा है। फिलहाल इसी कड़ी में CSPDCL के कर्मचारियों ने 7,000 लोगों के कनेक्शन काट दिए हैं। 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को लगेगा कोरोना का टीका। फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को लगेगा बूस्टर डोज। प्रधानमंत्री मोदी ने बातें कही हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में ऐलान किया कि 3 जनवरी 2022 से 15 साल से 18 साल तक के आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जानी है। माफ कीजिए, बच्चों को वैक्सीन की फर्स्ट डोज दी जानी है। ऐसे में उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन
वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज यानी कि जो यहाँ पर बूस्टर डोज है इनको दिया जाएगा। साथ ही 10 जनवरी से 60 साल के अधिक आयु के बुजुर्गों या फिर गंभीर बीमारी से पीड़ित जो भी व्यक्ति हैं इनको डॉक्टर की सलाह पर प्रिकॉशन डोज यानी कि बूस्टर डोज दिया जाना है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य कर्मचारियों और अग्रिम मोर्चाओं के कर्मियों ने योगदान को याद रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को सुरक्षित रखने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसीलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज प्रारंभ की जाएगी यानी कि बूस्टर डोज दी जानी है। इसकी शुरुआत सन 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जानी है। 5वीं से लेकर के 12वीं पास के लिए नौकरी का मौका आया है। मध्य प्रदेश की धागा फैक्ट्री में ट्रेनी के पदों पर भर्तियां होने वाली है। 27 से 31 दिसंबर तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 5वीं से लेकर के 12वीं पास बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का मौका है। इसके लिए कोरिया जिले में मध्य प्रदेश के पीथमपुर स्थित धागा फैक्ट्री मेसर्स प्रतिभा सिंटेक्स लिमिटेड की ओर से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप जिले की अलग अलग ITI कैंपस में 27 से लेकर 31 दिसंबर तक लगाया जाएगा। प्लेसमेंट कैंप में ट्रेनी पदों के लिए भर्तियां होने वाली है। जिला रोजगार अधिकारी के मुताबिक 27 दिसंबर को चिरमिरी, 28 दिसंबर को बैकुंठपुर, 29 दिसंबर को कटघोड़ी, इसके अलावा 30 दिसंबर को मनेंद्रगढ़ और 31 दिसंबर को जनकपुर स्थित ITI परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। 250 पदों पर कुल मिलाकर भर्तियां की जानी है और इस संबंध में सभी शर्तें कंपनी की ओर से तय की गई हैं। फिलहाल प्लेसमेंट कैंप पर शामिल होने के लिए आवेदक को 2 पासपोर्ट फोटो, रोजगार पंजीयन कार्ड, पद के अनुसार अंक सूची व प्रमाण पत्रों एवं एड्रेस प्रूफ की मूल प्रति आपको लेकर जानी होगी। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में हाथियों के आतंक के बारे में। हाथियों के आतंक से दहशत में जी रहे हैं 10 जिलों के ग्रामीण छत्तीसगढ़ के आम आदमी और इसके अलावा फसलों को जो है हाथियों का झुंड लगातार रौंद रहा है। छत्तीसगढ़ के दर्जन भर जिले ग्रामीण हाथियों के आतंक से तंग आ चुके हैं। ऐसे में आए दिन हाथियों का झुंड लोगों को मार देता है या फिर घरों और फसलों को बर्बाद कर देता है। वन विभाग भी हाथियों पर लगाम लगाने में विफल रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हाथियों का झुंड गांव और ग्रामीणों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। 28 जिलों में से 10 जिलों में हाथियों का आतंक ऐसा है कि लोग अपने घरों में रहने से डरते हैं। ताजा मामला कोरबा जिले का है, जहां पर 43 हाथियों का एक झुंड पूरे इलाके में आतंक फैला रहा है। कोरबा जिले में 18 दिसंबर को 71 वर्षीय बुजुर्ग महिला को हाथियों के झुंड ने कुचल कर मार डाला था। इसके अलावा हजारों एकड़ की फसलों को भी हाथियों ने रौंद दिया। इतना ही नहीं, इलाके में हाथियों का झुंड अभी तक सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचा चुका है। देश की बात करें तो छत्तीसगढ़ हाथियों के आतंक में सबसे ज्यादा प्रभावित वाला राज्य है। राज्य के 28 में से 10 से अधिक जिले हाथियों के उत्पात से बुरी तरीके से प्रभावित है। राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2019 और नवंबर 2021 के बीच राज्य में हाथियों द्वारा 195 लोगों की मौत हो चुकी है और संपत्ति के नुकसान के 62,134 मामले सामने आ चुके हैं। जो आतंकवादी पैदा करेगा मारा जाएगा। रायपुर में धर्म संसद में अयोध्या से आए महंत रामदास बोले, पाकिस्तान बांग्लादेश की सीमा एक करके अखंड भारत बनाएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धर्म संसद आयोजित हो रही है। शनिवार को हुआ ये कार्यक्रम 2 दिन का है। यहाँ दिल्ली, अयोध्या, हरिद्वार से कई संत रायपुर पहुंचे हैं। संत न सिर्फ धर्म बल्कि मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से बात कर रहे हैं। तो वहीं अयोध्या से आए संत महंत हनुमान गद्दी रामदास महाराज ने हमारी टीम को दिए इंटरव्यू में कुछ अहम बातें कही। आखिर धर्म संसद क्यों आयोजित हो रहा है और आज के माहौल में संत क्यों क्या सोच रखते हैं, इन सभी बातों का रामदास ने बेबाक अंदाज में जवाब दिया है। दरअसल महंत रामदास ने कहा कि पूरा विश्व हमारा है। ऐसे में हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि भारत एक अखंड राष्ट्र बने। जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की सीमाएं हैं उन्हें एक करके भारत अखंड होगा, या फिर वो देश भारत के विचारों को माने। इस तरह से भारत अखंड होगा। हम सभी भारतवासियों को ये काम करना है।
पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के भांजे पर केस हुआ है। एफआईआर में जिला पंचायत उपाध्यक्ष सहित 10 लोगों के नाम है। खैरागढ़ नगर पालिका चुनाव के दौरान यहां पर तोड़फोड़ हुई थी। बात करें छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में निकाय चुनाव के दौरान हुई तोड़फोड़ मामले में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के भांजे और जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह सहित कुल मिलाकर 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन सभी के ऊपर मतदान केंद्र में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप है। रिटर्निंग ऑफिसर के लिखित शिकायत के बाद इस मामले में 2 अलग-अलग एफआईआर जो है खैरागढ़ थाने में दर्ज की गई है। इनमें से एक एफआईआर पुलिस की ओर से है। दरअसल खैरागढ़ नगर पालिका चुनाव में 23 दिसंबर को मतगणना हुई थी और 20 वार्डों वाली इस पालिका में 10 पर भाजपा को जीत मिली, जबकि 9 कांग्रेस के खाते में गई। तो वहीं वार्ड 4 में टाई हो गया। दोनों ही प्रत्याशियों को 387 वोट मिले। इसके बाद हंगामा शुरू हुआ और उनकी मांग पर दोबारा गिनती हुई तो भाजपा उम्मीदवार कैलाश नागरे को 1 वोट निरस्त हो गया। इसके बाद कांग्रेसी प्रत्याशी सुमित टांडिया को विजय घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद से यह पूरी तरीके से हंगामा हुआ। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन का आंदोलन का 15वां दिन रहा। ऐसे में शिक्षकों का दर्द सरकार ने सुनने की बात कही है। दरअसल अपनी एक सूत्री मांग यानी कि वेतन विसंगति को दूर करने के लिए कार्यक्रम में दिव्यांग सहायक शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंच से सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रेरक गीतों के साथ सरकार की बखिया उखेड़ी गई। ऐसे में मंच से प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने बताया कि जब हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन जारी रहेगा। फेडरेशन के मीडिया प्रभारी राजू टंडन ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांग शिक्षक साथी को जो हमारे भाई बहन आए हुए हैं वो यहाँ पर कई जो है नेत्रहीन है, तो कई जो है चल नहीं पाते हैं और इन साथियों ने धरने स्थल पर आकर शिक्षकों का मनोबल बढ़ता है। उस जज्बे को सहायक शिक्षक फेडरेशन सलाम करता है। प्रदेश प्रवक्ता बसंत कौशिक का कहना है कि आसपास से मोटरसाइकिल से आने वाले शिक्षक हेलमेट पहनकर जरूर आएं और आने जाने में विशेष सावधानी रखें। आपको बता दें कि 11 दिसंबर से बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर एक सूत्री मांग वेतन विसंगति को लेकर सहायक शिक्षक हड़ताल पर हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। वही शिक्षक भी बड़ी विषम परिस्थितियों में कड़कड़ाहट की ठंड में अपने हक के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। रायपुर में बच्चों की जमीन पर कब्जा हुआ है। ऐसे में भूखे प्यासे हड़ताल पर बैठे बच्चे बोले, हमारी जमीन छोड़ दो माफिया अंकल। दरअसल रायपुर के शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड में जमीन के कब्जे का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसका विरोध करने के लिए अब खुद छोटे छोटे बच्चे सड़क पर उतर आए हैं। मामला गोकुल नगर इलाके से लगी श्री प्रयास एजुकेशन सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। सोसाइटी को दी गई 2 एकड़ जमीन पर कब्जे की खबर पाकर हमारी जो यहाँ पर पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए। सड़क जाम कर दी गई और बच्चे नारा लगाने लगे, जमीन पर कब्जा करना बंद करो, बंद करो। श्री प्रयास एजुकेशन सोसाइटी के लोगों ने बताया कि कुछ वक्त पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोसाइटी के दफ्तर के ठीक सामने की 2 एकड़ जमीन बच्चों के नाम की थी, ताकि एक नया भवन बना जा सके और बच्चों को खेलने कूदने की सारी जगह मिल सके। मगर कुछ भूमाफियाओं ने यहाँ सड़क बनाना और प्लाटिंग करना शुरू कर दिया और इसी का विरोध यह बच्चे कर रहे हैं। अब बच्चों का कहना है कि जब तक जमीन इनके हवाले सही तरीके से नहीं कर दी जाती, आंदोलन इसी प्रकार से लगातार जारी रहेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अब वे भी जो है सुपरवाइजर बन सकती हैं। हाई कोर्ट ने उम्र सीमा की जो यहाँ पर शर्त है उसको हटा दिया है। 100 पदों पर सीधी भर्ती होगी। दरअसल बात करें 100 पदों पर भर्ती होने वाली है सीधी भर्ती। हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी। प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी रीता एक्का, शोभा सिंहदेव, इसके अलावा आयशा खान सहित जो भी यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं, इनके साथ साथ जो अधिवक्ता किशोर नारायण के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर की गई थी। 200 पदों में से 100 पद इनके लिए आरक्षित हैं। इसमें ऐसे लोगों को ही लिया जाना है जिनके पास 10 वर्ष का अनुभव हो और 45 वर्ष तक की आयु हो, जबकि याचिकाकर्ताओं ने 35 या फिर 36 वर्ष की आयु में ही नौकरी को ज्वाइन किया था और इस हिसाब से इनकी उम्र 45 के पार हो गई, लेकिन 10 वर्ष का अनुभव इनके पास जरूर है। सिर्फ 45 वर्ष के अधिक होने की वजह से उन्हें इस परीक्षा से वंचित किया जाना था, लेकिन अब हाईकोर्ट की वजह से यानी कि हाईकोर्ट ने अब इस पर सुनवाई करते हुए उम्र सीमा को हटा दिया है, जिससे सीधा लाभ इनको होने वाला है। और अगर ये जो है परीक्षा पास करती हैं तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त हो सकती हैं।
धरने पर बैठे विधायक, टूटी सड़कों का विरोध। जयपुर एमएलए केशव चंद्रा बोले 9 किलोमीटर सड़क के लिए 21 लाख का बजट पर मेंटेनेंस नहीं। दरअसल छत्तीसगढ़ के जांजगीर में टूटी सड़क की मरम्मत नहीं होने के चलते जयपुर से बसपा विधायक केशव चंद्रा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। वह खदानों में लगे ओवरलोड भारी वाहनों का विरोध कर रहे हैं। विधायक का कहना है कि भारी वाहनों के चलते सड़क इतने जर्जर हो गई है कि पैदल नहीं चला जा सकता है। उन्होंने कहा कि 9 किलोमीटर की सड़क के लिए उन्हें 21 लाख रुपए का बजट है, फिर भी मेंटेनेंस नहीं करा पा रहे हैं। विधायक केशव चंद्रा ने डोलोमाइट परिवहन में लगे ओवरलोड वाहनों की वजह से बदहाल होती सड़कों की मरम्मत नहीं होने से नाराज हैं और उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आए हैं। कांग्रेस को मतदाता सर्वे पर आपत्ति है। राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने प्रतिबंध लगाने की मांग की। निर्वाचन आयोग को यहां पर पत्र लिखा गया है। दरअसल कांग्रेस अब विभिन्न समाचार चैनलों पर चल रहे चुनाव पूर्व मतदाता सर्वे पर आपत्ति है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर इन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उपाध्याय का कहना है कि ऐसे सर्वे जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके अलावा रायपुर पश्चिम से विधायक विकास उपाध्याय ने ऐसे सर्वे के जरिए आए दिन दिए जाने वाले रुझान दिखाए जाने वाले को आगामी महीनों में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव वाले प्रदेश के मतदाताओं को दिग्भ्रमित कर किसी विशेष पार्टी के पक्ष में माहौल बनाए जाने का आरोप लगाया है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की सारी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।